सो हेलो गाइस, माय नेम इज माधव एंड यू आर वाचिंग माधव स्टडी व्लॉग्स। सो गाइस, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि मैं अपना वाईपीटी ग्रुप ऑन कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप मेरे से और बाकी मेरे और दोस्तों से मिल सकते हैं, जिसके अंदर 9 लोग पहले से ही ऐड हो चुके हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट से कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। बाकी आप हम लोग के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो गाइस, अभी तक मेरा गोल्स के साथ साथ एक पूरा रोड मैप भी तैयार हो जाता कि मेरे को कैसे इस चैलेंज को खत्म करना है, कितने अच्छे से, वो तो आगे पता चलेगा। तो यार, मैं शुरुआत ही में सबसे पहले चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा था, क्योंकि वही मेरा दोस्त, यार, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, तो लकी सबका हो ही रखा था। शायद से मैं ही एक अकेला बंदा हूँ जिसका ये चैप्टर 4 हुआ नहीं होगा। लकी झूठ बोल रहा है। क्या आपको कभी मिल चुका होगा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये अभी तक तो बिल्कुल आपको पता ही चल गया होगा, ये तो मेरे लिस्ट की सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे था कि इसको तो सबसे पहले ही खत्म करो भाई, जैसे भी खत्म करना करो। फिर यार दिमाग तो खराब करना नहीं है, घंटे लगातार पढ़ते पढ़ते। तो बढ़िया, सबसे पहले एक ब्रेक लिया जो कि 20 मिनट का लिखा हुआ है, लेकिन वो 1 घंटे का था। एक तो ब्रेकफास्ट करा था और नहाने के बाद, क्योंकि मुझे मम्मी ने सुबह दे दिया था। और बाकी ये वाला जो चैप्टर है मेरा एक टाइप का बैकलॉग ही बन गया था, क्योंकि मैं स्कूल में भी कंप्लीट ही हो चुका है वाला। हाँ, तो मेरे को उसको कंप्लीट करना था चैप्टर, तो मैंने वन शॉट ही देख रहा था। तो वन शॉट ऋतिक सर का वन शॉट जो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, उसी को मैं फॉलो कर रहा था। और ये वाला जो चैप्टर है वो अभी करंटली बैच में चल भी रहा है, क्योंकि मेरा तो हुआ नहीं था, तो मैंने तो उसको बैकलॉग टाइप में अपने यूट्यूब के वन शॉट से निपटा लिया अच्छे से। तो मैं तो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करता हूँ लेक्चर को, उसी के साथ साथ ड्यूरेशन में चलते चलते पॉज करते करते सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करता रहता हूँ। जब इस लेक्चर में करवाया गया है उसी टाइम पे भी कर लेता हूँ। बाकी मैं इसको कभी बात के लिए नहीं डालता, हाँ, क्योंकि उसके बाद में डाल देंगे फिर क्या पता भूल भुला गए, कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेशन इतने बिल्कुल टॉप लेवल, हाई लेवल पे चल रहा है। तो उसी के साथ मेरा पूरा चैप्टर 4 भी खत्म हो रखता है, क्योंकि यार इतना लंबा चैप्टर था, लेकिन मैंने उसके सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे हैं और एनसीईआरटी फिर से एक बार लगानी बाकी है। तो यार तो मैं इसको करते करते बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, तो मैंने सबसे पहले फिर उठा दिया साइंस। तो साइंस में मेरा इतना ज़्यादा मन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग कर लिया उसी शुरुआत में ही। और इतना ज़्यादा मेरे को बायोलॉजी पढ़ने में मन भी नहीं आ रहा था कि हाँ करो, पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा फिर छोड़ दी। तो बायोलॉजी में अभी तक तो मेरा पूरा खत्म ही हो चुका है लाइफ प्रोसेस, पर इसमें जो है क्लिप है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहा था, तो यार मैंने उसको कर लिया। लेकिन थोड़ी देर ब्रेक के बाद 15 मिनट मान ही लीजिए, तो मैंने इसके बाद फिर अपना ह्यूमनाइज कलरफुल वर्ल्ड उठा लिया, क्योंकि मेरा ये चैप्टर तो हो ही रखा है। हाँ, मेरे को सबसे बढ़िया ऐसे समय फिजिक्स से लग रही है, आसान सी। और हाँ, मुझे आप सबसे भी एक सजेशन लेनी है कि आप लोग भी फिजिक्स को कैसे पढ़ रहे हैं आजकल, कि कैसा आपका भी चल रहा है। हाँ, मेरा तो फिजिक्स जैसा चल रहा है वैसे चल ही रहा है, उसके साथ साथ मेरे को अभी और भी सब्जेक्ट में तो ध्यान देना ही है। तो इसीलिए मैं फिर स्टार्ट कर दिया था अपनी हिस्ट्री, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है। और भाई साहब, ये जो बड़ा चैप्टर है ना, इसको तो सबको ही पता होगा, इसके चर्चे तो कितने ही मशहूर हैं। मतलब कि इसमें तो सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज लेके चल रहा है, पूरे 10-10 मार्क्स का वेटेज है इसके पास, तो इसको तो अच्छे से कवर करना ही है। तो मैंने इसका 1 घंटे, मतलब कि मैं इसको ब्रेक के साथ पढ़ा था मैंने, और उनमें से ही एक ब्रेक मैंने उससे पहले ही ले लिया। मेरा अभी तक 60 का काम हो चुका है और मेरा अभी तक थोड़ा बहुत बाकी भी है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जो कि पता नहीं भाई कहाँ से 1 घंटे का ब्रेक हो गया पूरा। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, और वही ब्रेक पूरा का पूरा सिर्फ 1 घंटा ले गया मेरा पूरा। हाँ, तो मैंने बोला कि अभी तक मेरे को और भी काम करना है, जैसे कि एसएसटी रिवीजन हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैथ्स की एनसीईआरटी भी करनी है अभी थोड़ी सी, तो वो सब चीज़ें मेरी बची हुई हैं। तो मिलते हैं अभी दूसरे पार्ट में, सेशन में, क्योंकि अब तो भाई ब्रेक लेना है नहीं, क्योंकि ब्रेक ले लेंगे तो फिर भाई कई घंटा, आधा घंटा ऐसे ज़्यादा चला जाएगा। तो अभी तो मैं छत पे आया हुआ हूँ इसीलिए, क्योंकि मैंने को अभी रियलाइज़ हुआ कि भाई सब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और पढ़ाई करनी है ज़्यादा से। तो अभी चलते हैं फिर से नीचे और करते हैं ब्रेक। बाकी अब यहाँ पर होती है बेशर्मी की हद पार, क्योंकि अभी अभी मैं छत से बोल गया हूँ कि ब्रेक नहीं लेना है, और मैं टेबल पे बैठते ही शॉर्ट्स चलाने लगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब भाई कैसे यार, ये क्या हो रहा है भाई ये दिमाग के साथ। तो सच में मैंने हिस्ट्री का पूरा फिर से 1 घंटे का और लेक्चर अटेंड करा, और फिर ये सब करने के बाद बिल्कुल बढ़िया सा ब्रेक लेने की सोची, तो मैंने बिल्कुल मंगा ली अपने लिए एक बढ़िया सी आइसक्रीम। फिर घर पे बनी थी बिरयानी, जिसको भाई ख़त्म करने के बाद बिल्कुल मज़ा ही आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, सोने का मन कर रहा था बिल्कुल, जैसे तो बढ़िया खाया अभी जाके सो जाऊँ, लेकिन नहीं यार, पढ़ने तो जाना ही है। लेकिन फिर से मुझे पढ़ने बैठना पड़ा। तो मैंने इसके पहले जो सारा चीज़ें पढ़ी, तो सबसे पहले तो उसको रिवाइज़ कर लिया, कि जितने भी सब चीज़ें पढ़ी उसको सब रिवाइज़ करते चले एक ही साथ में, ताकि फिर जब याद करने पे आए, लेकिन मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तब बिल्कुल भूले ही ना।
तो मैं तो यही ट्रिक फॉलो करता हूँ कि पहले से ही रिवाइज करके चलता हूँ, तो जाके जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है तब तो बिल्कुल अच्छे से फ्लो में चलता रहता है। फिर मैंने अपने लिए बनाई एक मैंगो शेक बढ़िया सी, और वो थोड़ा कच्चे आम की बन गई यार। मैंने कि क्या हुआ कि कच्चा आम था वो, थोड़ा सा मैंने उसी का बना दिया और थोड़ा सा येलो येलो रहा, लेकिन फिर भी मस्त बनी थी। फिर होती है भाई बहुत तगड़ी वाली पढ़ाई चालू। मतलब कि मैंने सबसे पहले तो अपना मैथ्स वाला कर रहा था, क्योंकि मैथ्स का एनसीईआरटी मेरी बाकी थी। मैंने स्टार्टिंग में कर लिया था लेक्चर, पर एनसीईआरटी तो करी नहीं थी, तो एनसीईआरटी में कर रहा था। और मैं रात ही में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सबसे ज़्यादा, क्योंकि रात में मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है। और अभी तक प्लान बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। फिर मेरे साथ हुई सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़, मेरी आँख लगी और मैं सो गया। लिटरली गाइस, मैंने कितना सारा प्लानिंग बनाई थी और मैं सो गया उसके बाद। फिर लेकिन क्या हुआ कि मेरे 2 घंटे बाद पता नहीं अपने आप ही नींद खुल गई। और भाई मेरी एकदम से नींद खुली और मुझे लगा भाई ये क्या हो गया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थिंग। फिर यार बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैंने सबसे पहले अपने पढ़ने बैठ गया। और ये जो क्लिप्स देख रहे हैं वो उसी टाइम के क्लिप्स है, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल रात ही में पढ़ रहा था। और वो भी मैथ्स की एनसीईआरटी लगाते लगाते मैंने अपने लिए एक मूवी लगा ली, ताकि क्या बोलते हैं कि उसको देखते रहे तो फिर सोए ना, इतना ज़्यादा सोए ना। तो मैंने एनसीईआरटी भी कर ली और उस समय मूवी भी लगा ली अपने लिए। और इन्हीं सब चीज़ों में 3 से 4 कब बज गए मुझे पता ही नहीं लगा, और देखो देखते देखते सुबह हो गई। तो मैंने सुबह सुबह सारी चीज़ों को टिक करा, क्योंकि मेरे ज़्यादा चीज़ें तो रह गई थी, जैसे फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंग्लिश की रिविजन, सॉइल्स की रिविजन। हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। और भूलिएगा मत कि मैंने अपना वाईपीटी चैनल जो बनाया उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और बाकी मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, क्योंकि मैं जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए सायोनारा।